और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं अजमेर की तरफ। अभिजीत दवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिजीत, अब जांच जो है वो और तेजी से आगे बढ़ रही है। डीपी जारोली की बर्खास्तगी हो चुकी है, इसके बाद एसओजी फिर जो है वो अजमेर पहुंची है। अब आगे क्या आज मुमकिन है? और कर्मचारियों को बुलाया गया, पूछताछ जारी है, कुछ और गिरफ्तारियां देर शाम तक होने की संभावना। बिल्कुल, पूरे मामले के अंदर 3 आरोपियों को लेकर जो है एसओजी की टीम अजमेर पहुंची है। इस वक्त एक आरोपी जो है रामकृपाल मीणा, उसे लेकर एसओजी रीट कार्यालय पहुंची है। वहां पर कई अन्य जो रीट अधिकारी हैं उन्हें भी मौके पर बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही 2 अन्य आरोपियों को अजमेर के कोतवाली थाने में रखे जाने की सूचना अभी तक मिल रही है। माना जा रहा है कि पूरे मामले के अंदर देर शाम तक कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी अभिजीत जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह। देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है जो हमने कल भी दर्शकों को बताया था। जब डीपी जालोरी की बर्खास्तगी और सेक्रेटरी अरविंद सेंगवा का सस्पेंशन हुआ था, उस वक्त से ये तय हो गया था कि एसओजी की जांच का फोकस पॉइंट जो हो वो रीट कार्यालय होगा, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों को। यहाँ पर रामकृपाल मीणा जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का या ये कहा जाए रीटलिक्स का जो सबसे प्राइम अक्यूज है, उसको लेकर यहाँ पर एसओजी की टीम पहुंची है। और यहाँ पर पूरी उस चरण को ट्रेस आउट किया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर, जो रीट का क्वेश्चन पेपर था, जो राजस्थान के तमाम 33 जिलों के संग्रहण केंद्रों पर पहुंचा था, जिसमें जयपुर भी वो संग्रहण केंद्र शामिल था जहां से ये पेपर लीक हुआ है, पेपर को निकाला गया है। उस पूरे चैनल को यहाँ पर एसओजी की टीम जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। अंदर कुछ जो लोकल ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको बुलाया गया है। पूरे स्टेप को, यानी पूरे प्रोसीजर को एसओजी की टीम समझना चाह रही है कि किस तरीके से पेपर यहां से रवाना हुए हैं, उसमें क्या क्या बारकोडिंग हुई है, क्या क्या चैनल्स उसमें अडॉप्ट किए गए। और रामकृपाल मीणा की मौजूदगी यहां पर इस बात को साफ तौर से इंगित करती है चंद्रशेखर कि कहीं ना कहीं अब जो एसओजी की जांच का फोकस है वो लोकल लेवल पर आकर टिक गया है कि यहां किस तरह का, किस लेवल पर और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसको यहां पर ट्रेस आउट किया जाएगा। जैसा आप लगातार रिपोर्ट करते आ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपने कल जब बात की थी जालोरी से, तो उसमें यह बात भी निकल के आई थी कि कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को इस रीट की परीक्षा में एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि कहीं ना कहीं इस गोपनीयता का जो बात होती है, खासतौर से इतनी बड़ी परीक्षा, उस गोपनीयता पर सवाल खड़े हुए थे। तो उन ऑफिसर्स पर पहुंचने की कड़ी को साफ करना चाह रही है एसओजी की यहाँ प्रेजेंस। इस बात को भी दर्शा रही है कि जो रीट के एग्जाम में जितने भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लगे, चाहे वो रामकृपाल मीणा जो खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है वो हो, या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को लगाया गया है। हालांकि जालोरी साहब का ये कहना था कि इस तरह की परंपराएं रही हैं, लेकिन परंपराओं के रहने में और परंपराओं के निर्वहन में दिन रात का अंतर होता है। और कहीं ना कहीं इस बार इस परंपराओं के निर्वहन में जो है रीट का दफ्तर नाकाम साबित हुआ था। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की अब परत दर परत खोलने के लिए एसओजी ने अजमेर में अपना डेरा डाल दिया। जो रामकृपाल मीणा को यहाँ पर एसओजी लेकर पहुंची है, उन पर मुख्य आरोप है कि उन्होंने प्रश्न पत्र को लीक किया था। जो कोऑर्डिनेटर है प्रदीप पाराशर, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति दी गई थी, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सबलेटिंग है। आप समझिए, कोई टेंडर हुआ, ठेकेदार ने किसी और को ठेका दे दिया, ये सैद्धांतिक रूप से भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जब इतने बड़े लेवल की परीक्षा हो रही है, जब बोर्ड की ओर से, रीट के कार्यालय की ओर से जब किसी एक को आपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया, तो वो किस हैसियत से, ये भी समझना एसओजी के लिए बहुत जरूरी है कि प्रदीप पाराशर ने आखिर किस हैसियत से रामकृपाल मीणा के कंधों पर वो जिम्मेदारी डाली, जबकि रामकृपाल मीणा का सरकारी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एसओजी इस समय रीट कार्यालय पहुंची हुई है और बहुत हद तक मुमकिन है कि शाम तक कुछ और गिरफ्तारियों में इजाफा हो। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।